हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिहार, झारखंड और भी कई जगहों की पारंपरिक चीज। और खास कर ये बिहार में ज्यादा बनाई जाती है। तो ये ठेकुआ है और ये ठेकुआ छठ के महापर्व में बनाई जाती है और ऐसे भी बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गुड़ लेंगे। यहाँ पर लिक्विड गुड़ भी आती है तो उससे ठेकुआ बनाई जाती है, लेकिन लिक्विड गुड़ ना हो तो आप इस तरह से जो सूखी गुड़ आती है उसको मेल्ट कर बना सकते हैं। तो यहाँ पर गुड़ को मेल्ट करेंगे और यहाँ पर ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही पानी डालेंगे और गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। और गुड़ को यहाँ पर नहीं पकाना है, सिर्फ मेल्ट करना है। और इधर आगे की तैयारी हम कर लेते हैं। तो सूखा नारियल भी हम डालेंगे ठेकुआ में। तो इतना सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे। तो हम नारियल को भी काट लेते हैं, एकदम छोटे छोटे, नहीं तो जब हम ठेकुआ बनाएंगे तो नारियल, सूखा नारियल तेल में ही निकल जाएगी। तो इसलिए हम छोटा छोटा ही काट लेंगे। और इधर गुड़ भी मेल्ट हो गई थी तो हम छाक लेते हैं। गुड़ में कुछ नहीं थी, लेकिन छाकना अच्छा है मन की तसल्ली के लिए। तो यहाँ पर हम आटा लेंगे। यहाँ पर 5 कप आटा हम लेंगे। आप यहाँ पर जितना ठेकुआ बनाना चाहते हैं उतना आप आटा यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर हम 5 कप ही आटा लेंगे हैं और इसमें सौंफ डालेंगे, इससे इसका टेस्ट अच्छा आता है। और सूखा नारियल छोटे छोटे हम काट लिए थे और हाफ कप रिफाइंड तेल और 1 टेबल स्पून घी डालेंगे, इससे इसका टेस्ट अच्छा आता है और ये जो ठेकुआ है बहुत ही खस्ती बनकर तैयार होती है। तो यहाँ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर गुड़ भी डालेंगे। तो गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लिए थे और ठंडी भी हो गई है। गुड़ को ठंडा कर लेना है पहले। तो यहाँ गुड़ भी ठंडी हो गई है और इसे भी हम यहाँ पर 2 कप डालेंगे। तो पहले हम 1 कप डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम 1 कप और गुड़ डालेंगे। और अभी नवरात्रि भी है तो इस तरह से आप बनाकर इसे रख सकते हैं और व्रत में भी आप इसे खा सकते हैं। और इस तरह की चीजें आप घर में ऐसे भी बनाकर आप रख सकते हैं, स्टोर कर। बच्चे की टिफिन में भी देने में आसानी होगी। और इस तरह की चीजें आप रख सकते हैं बनाकर, छोटी छोटी बुक में भी खा सकते हैं और महीनों तक ये खराब नहीं होती है। आप स्टोर कर इसे रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम अच्छे से आटा और गुड़ को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आटा और गुड़ को अच्छे से मिक्स करना जरूरी है, नहीं तो आटा और अलग और गुड़ अलग। तो इस तरह में जब ठेकुआ बनाएंगे तो परेशानी होगी। जब इसे हम गूंथेंगे तो ज्यादा पानी नहीं लगेगा, तो थोड़ा थोड़ा पानी ही इसमें हम डालकर इसे गूंथेंगे। तो थोड़ा सा पानी हाथ में ले और इसमें डालें ताकि ज्यादा पानी इसमें नहीं पड़ेगा। और अच्छे से हम इसको मुट्ठी बना बना कर अच्छे से मसल मसल कर डो बनाएंगे। और एक बार में पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा ही पानी डालेंगे। इस तरह से ठेकुआ अच्छी बनकर तैयार होगी। अगर यहाँ पर गीली कर देंगे तो ठेकुआ बनाने में, मतलब ठेकुआ को ठोकने में दिक्कत होगी, यानी कि जिस चीज में हम ठोकेंगे वो उसमें चिपक जाएगी। तो इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा पानी देकर अच्छे से एक डो बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं हम कैसे डो बनाए हैं। अब क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पोर्शन हाथ में लेंगे। आपको जितना बड़ा ठेकुआ बनाना है उस हिसाब से आप थोड़ा सा पोर्शन हाथ में ले।
आप यहाँ पर देख सकते हैं हम किस तरह से लोई बना रहे हैं। तो इसी तरह हम सारी लोइयां बना लेंगे। तो यहाँ हम सारी लोइयां नहीं बनाए हैं, थोड़ा सा ही बनाए हैं। और इस तरह से कोई टोकरी हो जिसमें कोई मतलब डिजाइन हो, उसमें आप इस तरह ठोक सकते हैं और इस तरह से ठेकुआ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो हम यहाँ इस तरह की जाली में ठोक रहे हैं। आप किसी भी आकार में ठोक सकते हैं, आप साँचे में भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ त्योहारों में ही साँचे में बनाई जाती है। और इस तरह से जब बनाते हैं घर में खाने के लिए तो इसी तरह से शेप देते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, यानी कि धुआंधार नहीं गर्म करना है, नहीं तो जब ठेकुआ डालेंगे तो डायरेक्ट जल जाएगी और अंदर से नहीं पकेगी। तो यहाँ इस बात का आप ध्यान दें, आंच को एकदम धीमी रखें, एकदम लो फ्लेम पर इसे धीरे धीरे पकाएं, यानी कि एकदम। और जब आप इसे पलट रहे हो तो आराम से पलटे, नहीं तो ये ठेकुआ टूट सकती है। तो आप देख सकते हैं हम इसे किस तरह से पलट रहे हैं और यहाँ हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से पलटना है। तो यहाँ पर हम अच्छे से इसे पका लिए हैं और इसे हम निकाल देंगे और बहुत ही अच्छी ठेकुआ बनकर तैयार हुई है। और इसी तरह हम सारे ठेकुआ बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ इस बात का आप ध्यान दें कि जब भी ठेकुआ आप डाल रहे हैं उसमें तो तेल ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर तेल ज्यादा गर्म है तो उसे ठंडा कर लें। इस तरह में ठेकुआ अच्छी खस्ती बनकर तैयार होगी। और अगर ज्यादा तेल गर्म में डालेंगे तो वो सॉफ्ट बन जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी और बाहर से जल जाएगी। तो धीमी आंच में पकाएं और इसी तरह से हम सारे ठेकुआ बनाकर तैयार कर लिए हैं और ये बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है। इस तरह से आप ठेकुआ बनाकर स्टोर रख सकते हैं और बच्चे को जब टिफिन वगैरह दे रहे हो तो आप इसे 2 पीस दे दीजिए, पूरा फिनिश करके आएंगे। और सुबह आप नाश्ता नहीं बना पा रहे हो तो इस तरह से बनाकर आप पहले स्टोर कर रख सकते हैं और सुबह देने में आसानी होगी। और ये ठेकुआ बहुत ही अच्छी खस्ती बनकर तैयार हुई थी। मैं एक तोड़कर दिखा रही हूँ, बहुत ही खस्ती बनकर तैयार हुई है। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।